खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया। आपके बच्चों ने, आपके भक्तों ने रूह और सच्चाई से आपकी स्तुति करी। सब ने मिलकर के खुदावन आपकी स्तुति करी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप इन सबको अपनी सामर्थ्य से भरना और बड़ी बड़ी बरकतें आप देना। आज के कलाम के लिए भी खुदावन हम आपसे निवेदन करते हैं, मनन करेंगे इस समय। आप हमारी अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ देना और आज के कलाम पर आपकी बरकत हो। आप सबको बरकत देना, वर्शिप करने वालों को सबको खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए, आप लोग बैठिए। अगले रविवार को हमारा सेमिनार है और मैं ये चाहूँगा कि विद फैमिली आप लोग सब आएँ। कुछ लूँगा नहीं, आप लोगों से बेफिक्र रहिए, ठीक है। बस अटेंड करिए और जो भी आप कर सकते हैं, गीत गाना है या कोई प्ले करना है, डांस करना, करिए। क्योंकि वो अगले संडे का समय जो है वो आप लोगों का ज़्यादा होगा, मेरा बहुत कम होगा। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं मैसेज दे दूँगा, थोड़ा सा मुझे मैसेज देना पड़ेगा, बाकी समय आप लोगों का होगा। बस ये है कि आप लोग विद फैमिली आइए और कुछ लोगों को लेकर के भी आए साथ में। आपके जान पहचान के हैं, आपके जो और भी रिश्तेदार हैं, आप ला सकते हैं उनको। खाने पीने का आप फिक्र मत करना, तो हम करेंगे। जो भी है हमसे हो सके वो हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जो दे सकता है डोनेशन दे दें, बाकी हम करेंगे। आप लोगों से बस यही है कि आप लोग सब लोग आइएगा और जो भी आप अपना हिस्सा दे सकते हैं इसमें आराधना के संबंध में, वो जरूर करिएगा। मौका सबको मिलेगा। और फिर से बोल रहा हूँ, साथ में कुछ लोगों को लेकर के आइए। आपके जो अजीज जान पहचान के जो रिश्तेदार हैं आपके, उनको लेकर के आइए, अच्छा लगेगा, ठीक है। पादरी साहब से तो, पादरियों से तो होती रहती है ना, आज इसका होता रहता है। लेकिन जो कोई खास एक प्रोग्राम होता है खुदा की तरफ से, उसको सब गिले शिकवे दूर करके और खुदा की वर्शिप के लिए ज़रूर से आए। बाकी हम लोग आपस में होता रहता है, वो चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है, खुदा ने ज़िंदगी दी है तब तक चलता रहता है। पड़ोसियों से चलता रहता है, आपस में चलता रहेगा। लेकिन जहाँ खुदा की बात आती है वहाँ पर सारे गिले शिकवे दूर करके खुदा की वर्शिप में ज़रूर से आए। खास प्रोग्राम है, मैं और आगे भी कराऊँगा इसको, तो मेहरबानी से आप लोग उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। कौन सा वक्त आना, मैं थोड़ा सा बात करूँगा आप लोगों से। आज का जो टॉपिक है वह पसंद और नापसंद है। आज का मुख्य पद है उत्पत्ति 29 पद 21। जरा पढ़िए जोर से, उत्पत्ति 29 पद 31। उनतीस का 31। नहीं, 29 का 31 पद।
जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, आगे, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। थैंक यू। बता, पसंद और नापसंद, आपस में आप लोग एक दूसरे को पसंद करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। घर के लोग भी, भाई बहन एक दूसरे को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूँगा, पति पत्नी आजकल पसंद नहीं करते एक दूसरे को। हालांकि को लव मैरिज होती है, हमारे टाइम पे तो होता था। हमारी मामा ने बताया कि मैंने तेरे बाप को देखा ही नहीं, तेरे बाप ने मुझे नहीं देखा। हमारी सास ने कर दिया, बैठा दिया, शादी हो गई, चर्च में शादी हो गई। जब वो चर्च में उठाते, पादशाह जब उठवाते तो गाउन के ऊपर से, क्या तब भी ध्यान से नहीं देख पाया। मैं तो केक कटाई में देखा कि तेरे पापा कैसे, मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे होंगे, पर चलो ठीक रहे। तो पहले के टाइम पे तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। मैंने नहीं देखा, मेरी दादी ने सब करा दिया हम लोगों ने, हमें पता ही नहीं। कहती है वो लड़की है लड़का है, दोनों की दादी दोस्त थी, दोनों की दादी ने आपस में रिश्ता करा दिया, पता नहीं चला। वो चर्च में जब शादी होगी उसके बाद जब देखा, ठीक है केक कटाई का। तो पसंद करना और ना पसंद करना ये इंसान की अपनी मर्जी होती है। एक दूसरे को पसंद करना ना करना ये इंसान की अपनी मर्जी होती है। पति अपनी पत्नी को पसंद करता है या नहीं करता है, वो पति की मर्जी है। पत्नी अपनी पति को पसंद करती है नहीं करती है, वो अपनी मर्जी है। माता पिता अपने माता पिता बच्चों को पसंद करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों को पसंद करते हैं, चाहे बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। तो इंसान पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है। आज हम देखेंगे खुदा की बात को। लाबान 29 अध्याय निकाले पति का। लाबान याकूब का रिश्तेदार है, ये आपस में रिश्तेदार है, पीछे लिखा हुआ इसके अंदर। याकूब लाबान के यहाँ काम करता है, आया हुआ है। लाबान की 2 बेटियां हैं, एक लिया और एक राहेल। राहेल सुंदर है, लिया इतनी सुंदर नहीं थी। याकूब लाबान क्या जब काम कर रहा है तो उसको राहेल पसंद थी, वो राहेल को पसंद करता था और राहेल से शादी करना मांगता था। उसने बात करी लाबान से, ऐसी ऐसी बात है, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। वो लिया को पसंद नहीं करता था क्योंकि लिया ज़्यादा सुंदर नहीं थी, उसकी आंखें थोड़ी चमकीली सी थी। याकूब सुंदर स्त्री को पसंद कर रहा है, याकूब असुंदर स्त्री को पसंद नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिए इस चीज के लिए। दोनों बेटियों का बाप एक है, माँ एक है, फिर भी याकूब दोनों बहनों में से एक बहन को पसंद करता है और दूसरी बहन को पसंद नहीं कर रहा है। जब बात करी लाबान से, याकूब ने, लाबान ने कहा ठीक है तू 7 साल तक मेरे यहाँ काम कर, फिर मैं तेरे को इसकी शादी करा दूंगा। याकूब ने लाबान के 7 साल तक काम किया। देखते रहिए, आप देखते रहिए, मैं बोलता आ रहा हूँ। 7 साल काम करने के बाद, सेवा करने के बाद, लाबान ने राहेल के याकूब के पास साथ नहीं करा, बल्कि लिया कर दिया साथ। सवेरे याकूब को मालूम पड़ा मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने तो राहेल के लिए काम किया था, ये लिया को उन्होंने भेज दिया। उसने लाबान से बोला ये तुमने हमारे साथ क्या किया? लाबान कहता है सुनो बेटा, बड़ी लड़की के रहते हुए मैं छोटी की शादी नहीं कर सकता। ये होता है जब बड़े बेटा या बेटी होती है तो छोटे की शादी करना मुश्किल हो जाती है, नहीं करते वो लोग। पर आजकल तो हो जाते हैं सर, तो लड़का लड़की लेके आते अपने आप को,
माँ बाप के पास, लो जी ये लड़की है, इसको पसंद करता हूँ मैं, करनी है कि नहीं करनी है? अरे बेटा कुछ नहीं, मैं इससे करूँगा, नहीं तो भाग लूँगा, मैं लेके भाग लूँगा, तो कोर्ट में चला जाऊँगा। आजकल तो वो धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ, बच्चे माता पिता को धमकियाँ देते हैं, करनी है कि नहीं करनी है। हमारे टाइम पे तो बोलती नहीं निकलती थी हमारी, जो पकड़ा दिया वो लेके आ गए। खैर एनीवे, बड़ी बेटी के रहते हुए मैं छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकता, तो क्या करूं? अब तू छोटी के लिए 7 साल तक और काम कर। उसने 7 साल तक सेवा और की, और जब सेवा की तो वो लिया को पसंद नहीं कर सकता। बार बार लिखा हुआ बाइबल के अंदर, वो लिया को पसंद नहीं करता था। अब देखिए, याकूब इंसान है और राहेल और लिया भी इंसान है। एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, लेकिन जिसको इंसान पसंद नहीं करता, मेरा जीजो उसको खुदा पसंद करता है। 31 पद पढ़िए इसका, इसी का 31 पद पढ़िए जरा जोर से, फिर से दोबारा। जब यहोवा ने देखा लिया अप्रिय हुई, यानी नापसंद हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, यानी बांझ, ये बांझ थी, राहेल भी बांझ थी। ये बाइबल के अंदर बांझ स्त्रियों को बहुत बड़ा मिला है। कभी एक बार और सेमिनार कराऊंगा। खैर 9 तारीख का विषय तो मेरा दूसरा है, और कराऊंगा तो ये बताऊंगा बांझ स्त्रियाँ कितनी आई है बाइबल के अंदर। जब खुदा ने देखा कि याकूब इसको पसंद नहीं करता, राहेल को पसंद करता है, खुदा ने उसको बरकत दी, उसकी कोख खोली और उसके 4 बेटे पैदा हुए लिया के। वो याकूब से हुए, लिया के 4 बेटे पैदा हुए। लेकिन राहेल बांझ रही, राहेल के कोई संतान नहीं हुई है। राहेल ने अपनी दासी के द्वारा वंश को बढ़ाया और बच्चा पैदा कराया। ये होता है खुदा की बरकत। इंसान अगर किसी को पसंद नहीं करेगा, मेरा चीज़ों ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं करता, घबराइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आपका खुदा जिसकी आप इबादत करते हैं वो आपको पसंद करेगा, वो बरकत देगा आपको। परवाह मत करिए इंसान की, वो बरकत आपको देगा खुदा, क्योंकि आप जीतते खुदा की आराधना कर रहे हैं। आप किसी के सामने नहीं झुक रहे, सिर्फ खुदा के सामने आप झुक रहे हैं, और खुदा भी आपको बरकत देगा। खुदा पसंद करता है उस इंसान को जिस इंसान को इंसान पसंद नहीं करता। देख लीजिए पूरी बाइबल खोल करके, कहीं से भी देख लीजिए, बाइबल में बहुत से ऐसे कम लोगों को खुदा ने पसंद किया है। अनपढ़ गंवारों को पसंद किया है खुदा ने, जो कुछ भी नहीं थे उनको खुदा ने पसंद किया, और जो थे उनको उसने पीछे कर दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ना ध्यान से घर में, आपको बरकत मिलेगी। आपका पड़ोसी, आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपके पादरी साहब, आपके कुछ भी एनीवाई आपको पसंद नहीं करते हैं तो टेंशन मत ना रहे। मेरा चाचा मुझे पसंद नहीं करता, मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी बहन मुझे पसंद नहीं करती, मत परेशान होना। सीधा बाइबल में आना और बोलना, खुदा तू मेरा है और तू मुझे पसंद करता। आप देखिए आपका दिल हल्का हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी हल्का हो जाएगा। मत परवाह कीजिए किसी इंसान की, नहीं करता पसंद ना करे, लेकिन आपका खुदा आपको पसंद करता है और आपको बरकत देता है। दूसरा जाइए लूका 18 में, ये कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। एक बड़ा आदमी है, फरीसी है, अपने आप को धर्मी समझ रहा है, मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ। एक चुंगी लेने वाला पापी है। ये दोनों जाते हैं चर्च में दुआ करने के लिए। अब ये जो फरीसी है, धर्मी है, अपने आप को समझता है, ये नुक्स निकाल रहा है उसके अंदर, छोटे आदमी के अंदर एक नुक्स निकाल रहा है। अरे भाई तू उसको पसंद नहीं कर रहा, तू नुक्स निकाल रहा है। ये कुछ भी नहीं करता, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ये कुछ नहीं करता। ये जो है ना, ये कुछ नहीं करता। वो फरीसी चुंगी लेने वाले को पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि गुनहगार था, वो गरीब था, पैसे में गरीब था, लेकिन वैसे वो गरीब था। वो पसंद नहीं कर रहा उसको, उसकी आलोचना कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, नीचा कर रहा है उसको, अपने आप को ऊंचा कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं?
वो 10वां अंश भी दे रहा है, वो फास्टिंग भी कर रहा है, वो चर्च भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। तो खुदा को उसे बरकत देनी चाहिए, पर नहीं, खुदा ने उसको अलग कर दिया। फरीसी को अलग कर, इधर हट, तू साइड में हट। और उस चुंगी लेने वाले को उसने बरकत दी। और क्या बोला? जो अपने आप को छोटा करेगा मैं उसको बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया। आप छोटे बनिए, चिंता मत करिए। अरे मुझसे सीखे, मैं अपने सारे डिपार्टमेंट में सब में छोटा हूँ, सब में छोटा हूँ, सब मेरे सीनियर हैं। लेकिन आप जियाजोरी नहीं करता किसी की। मैं सीनियर को अपने घर का होगा सीनियर, मैं नहीं करता किसी की जियाजोरी। ईमानदारी से काम करता हूँ बिल्कुल एकदम। जब मर्जी आके रिपोर्ट देख लीजिए मेरी, चेक कर लीजिए, कोई परवाह नहीं मुझे। इसलिए मैंने झुकता नहीं किसी के सामने। पर मुझे मालूम है आपका खुदा आपको बरकत देगा। कब? जब आप ये परेशानी छोड़ देंगे कि मुझे लोग पसंद नहीं करते। अरे छोड़िए ना, माँ बाप आपको पसंद करते हैं, चाहे हम कितने भी नालायक क्यों ना हो, हम कितने ही बदतमीज क्यों ना हो, हमारे माँ बाप हमको पसंद करेंगे। वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हम लोग तो खैर कर जाते हैं, पर वो लोग कभी नहीं करते। नंबर 1 खुदा और नंबर 2 माँ बाप पसंद करते हैं। बाकी पसंद करें या न करें। तीसरे में आ जाइए आप। फिर तो हम 12 अध्याय निकाल लीजिए। हेरोदेस राजा पतरस को पसंद नहीं करता था। वो चिढ़ता था उससे, क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, वो यीशु मसीह की गवाही देकर आगे बढ़ा रहा है काम। हेरोदेस पसंद नहीं करता था। और उसके और भी जो कमेटी के लोग थे वो भी इसको पतरस को पसंद नहीं करते थे। चिढ़ गया, जल गया, उसने बंदी गृह में डाल दिया पतरस को। पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। पतरस चला गया बंदी गृह में, जेल खाने में। लेकिन खुदा ने पतरस को नहीं छोड़ा। खुदा ने पतरस को पसंद किया, अपने दूतों को भेजा बंदी गृह में। चैनें तोड़ दी गई, हथकड़ियाँ तोड़ दी गई, और कमर पे हाथ रख के स्वर्गदूत बोलते जा, बाहर निकल जा। और वो पतरस बाहर निकल आया। और जानते हैं पतरस ने क्या बोला? भाई जरा वो आखिरी पद पढ़ना, फिर तो काम 12 का वो कौन सा है? हाँ, वो लास्ट वाला था ना, बिल्कुल खत्म हो गया। अभी बता रहा हूँ आपको। आप 11 पद क्या? जी हाँ, पढ़िए। हाँ, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना सबदूत भेजकर मुझे हेरोदेस से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। जो हेरोदेस मुझे पसंद नहीं करता था, इस हेरोदेस ने जेलसी में आके मुझे बंद गृह में डाल दिया। खुदा के दूत ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा अजीजों, फिर से ध्यान से सुनिए। लिया को याकूब पसंद नहीं करता था, लेकिन खुदा पसंद करता था। और लिया का बांझपन खुदा ने खोल दिया, राहेल का बांझपन नहीं खोला। लिया के 4 बच्चे पैदा हुए, बेटे राहेल के नहीं, उसकी दासी के द्वारा हुए। वो फरीसी चुंगी लेने वाले को पसंद नहीं करता था, लेकिन खुदा चुंगी लेने वाले को पसंद करता था। फरीसी को उसने बरकत नहीं दी, लेकिन चुंगी लेने वाले को उसने बरकत दी, क्योंकि उसकी दुआ सुनी गई। हेरोदेस पतरस को पसंद नहीं करता था, लेकिन खुदा पतरस को पसंद करता था। कितनी ताड़ना दी, जेल खाने में डाल दिया, लेकिन खुदा ने पतरस को छुड़ा लिया, क्योंकि पतरस को खुदा पसंद करता था। आज भी फिर से ध्यान से सुनिए, इंसान आपको पसंद करे ना करे, टेंशन में मत आइए, बिल्कुल टेंशन में मत आइए, टेंशन में बिल्कुल मत आइए। नहीं, करने तो मत करो। आप जो काम कर रहे हैं आप करिए अपना काम, आप ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीवन जिए, आप धार्मिकता का जीवन जिए। लोग बोलते बोलना दीजिए, आलोचना करते करना दीजिए। अरे ये तो ऐसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सुनते रहिए, मत बोलिए। बस इस बात पर विश्वास करिए, आपका खुदा आपकी आलोचना नहीं कर रहा है, आपका खुदा आपको पसंद कर रहा है। और बरकत किसकी तरफ से मिलती है? खुदा की तरफ से। ना आपके पादरी साहब आपको बरकत देंगे, ना आपकी कलीसिया आपको बरकत देगी, ना कोई और बरकत देगा। बरकत सिर्फ आपको खुदा देगा। कब?
जब मैं और आप ये सोच लें कि खुदा मुझे पसंद कर रहा है और मेरी मुश्किल से बड़ा मेरा खुदा है, इसलिए जिससे कान है वो सुन ले खुदा का कलाम समाज से क्या बोलता है। जब खुदा ने देखा कि लिया ना पसंद हुई, तब लिया कि खुदा ने को खोल दिया। आए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। आपको वचन था, हमने बोल दिया, हम चाहते बड़े लिखने से हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का वचन सुना आप सबको बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।